सत्संग से भजन में आवेश आता है। गुरुदास जी से मानो किसी ने प्रश्न किया कि मन तो चंचल सबनते, क्या हो कौन उपाय? का साधन तो हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। प्रधान साधना तो हरिभजन है। अब हरिभजन का जो स्वरूप है, जैसे नाम जप, नाम कीर्तन, लीला गायन, आप अपने घर में जो ठाकुर सेवा, ये सब हरिभजन के अंतर्गत आता है। भजन में मन नहीं लगता, ये एक की बात नहीं, पूरी सृष्टि की बात है, किसी की भी बात है। भाव नहीं बनता, पूरी सृष्टि की बात है। श्रद्धा नहीं बैठती, पूरी सृष्टि की बात है। आप जैसे भगवत मार्ग में आए, आपको गुरु जी की कृपा से, जो परम गुरु है वही सबके गुरु है, मंत्र मिला, उपासना मिली। अब आप निरंतरता बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना आनंद के बनाए रखो भजन की, और अन्य आश्रय में रखो कि देखो आपको कैसा लगता है। आप केवल अपना काम बना लीजिए। जैसे लगता है उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, उस व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण ने आपके ऊपर कृपा किया। अगर वो कृपा न करते तो जहां हो वहां सोच भी नहीं सकते भगवत मार्ग में। अब हम जहां हैं वहां से वहीं खसक के फिर जाना चाहते हैं। हम उसका चिंतन करते हैं जो हमारे संसार राग को पुष्ट करे, हमें नष्ट करे, और हम बनते बैरागी, हम भजनानंद नहीं बनते। फिर कहते हैं हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, बहुत समय हो गया। लाभ के मार्ग में हो, एकांत में बैठकर श्री जी का नाम जप करते हो, श्री जी का चिंतन करते हो। कभी ये सोचते हो कि हमारा श्री जी के सिवा कोई नहीं है? फिर किसी की बात करने का अधिकार कैसे आ गया? आपने मन वचन कर्म से श्री जी को अपना सर्वस्व दान कर दिया, अब आपका बात करने का अधिकार कैसे बना? आपका ना कोई शरीर है, ना कोई शरीर संबंधी। जैसे श्री जी भरण पोषण करें वैसा ठीक है, दुख दे, सुख दे, अनुकूलता दे, प्रतिकूलता दे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप देखो कुछ दिनों बाद आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में नाम आपको अमृत में लगेगा। जो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, राधा नाम सुधारसम रसितुम। जिस राधा नाम को श्री कृष्णचंद्र जी जब जपते हैं तो कैसे जपते हैं? प्रेमाश्रु पूरित, अश्रु बह रहे हैं और ध्यानस्थ योगियों की तरह राधा, और विवशता है हृदय में। महाप्रभु कह रहे जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निविष्ट। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों? अगर कोई भी गुरु, कोई भी महापुरुष उपासना नाम मंत्र देने के बाद आप उसके प्रतिकूल चले और फिर सोचे इनकी ताकत हो तो हमें रोक ले, और माया आपको परास्त करके नष्ट कर देगी उनके देखते देखते। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है ना? गीता उनका उपदेश है ना? आप चलो गीता के अनुसार देखो, भगवान श्री कृष्ण गलबैया डाले तुम्हें मिलेंगे। तो आप गीता के प्रतिकूल चलो तो नर्क जाओ, वही भगवान श्री कृष्ण यमदूत बन करके मिलेंगे आपको, वही रौरव नर्क बन करके मिलेंगे, आपको कष्ट देंगे। खेल बस इसी बात में सुलझेगा कि आज्ञा पालन करना है। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं, उस आज्ञा में उसी से हमारी विजय हो जाएगी। हमारा मन लगे चाहे न लगे, हमें राधा राधा बोलना है। जैसे हम एक दिन बोल रहे थे कि ऐसे फूलों की निकुंज है, ऐसे ये भावना बन नहीं सकती, बना के दिखाओ, ध्यान करके दिखाओ, सोच के दिखाओ, कल्पना करके दिखाओ। अगर ऐसी कल्पना, ऐसी भावना, ऐसा ध्यान, ऐसा भाव बनने लगे तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। इसको सरल से समझते हो क्या? 100 फूलों का दर्शन करो और फिर उनको संग्रह करो, उनको फिर सजाओ श्री जी को, आप इसे सरल समझते हो? अब इसके लिए नाम चाहिए। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपका मन निर्मल होगा, आपका मन बलवान होगा। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद तुलसीदास जी ने कहा कि हमने सकाम जप करके भी देखा है। प्रारंभ में हमने सकाम जप किया, कई ऐसे बड़े बड़े कार्य हमने देखे जो सकाम जप से बन गए, और जो निष्काम जप से हुआ वो तुम्हें बता ही नहीं सकता। भाई जी के वो तुम्हें बता ही नहीं सकता। कुछ सकाम बातें भाई जी ने बताई, वो अमुक का काम बन गया, अमुक के लिए जपा तो अमुक का काम। तो आप उस नाम को जप करके प्रियालाल की भावना में प्रवेश पाने में क्या दुर्लभता है, क्या कठिनता है? और आप नाम जपते नहीं, इसलिए वो बात नहीं आ रही। बोले मन तो सिद्धों का लगता है ना, साधक का मन थोड़ी लगता है। साधक को तो बिना मन के जपना पड़ेगा। कितना कठिन है, मन विषय चिंतन करे आप नाम जप करो, कितना कठिन है, बड़ा कठिन है ना। यही कठिनता का प्रसाद वो मिलेगा जहाँ संभाव्य विरंची नारद शिव स्वयं हुआ देव नया, जहाँ इन बड़े बड़े महापुरुषों की पहुंच नहीं, वहां आपको ये हितजू के द्वारा दिया मंत्र, निज मंत्र, ये शरणागत मंत्र वहां आपको पहुंचा देगा। और हीरा अपनी जेब में है और भीख मांगते हम गली गली डोले तो आनंद में डूबने के लिए पहली बात समझ लो, किसी का भी संबंध जो भगवत विमुख करने वाला है वो हमारे लिए बहुत घातक है। किसी का भी, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार, सबको एक लाइन में खड़ा किया है।
स्वयं भगवान श्री राम के वचन है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरद परिवारा। चलो गृहस्थ पुरुष है, वो नहीं छोड़ पा रहा है बेचारा, लेकिन आप लोग तो विरक्त है ना। विरक्त मतलब आपका कोई है नहीं जो आपके पूर्व संबंधी आपके सामने कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तो आपको तो मानना है कि वो पूर्व जन्म में था। जैसे आप पूर्व जन्म में जिस कुल में थे, तो अब आपका कोई संबंध नहीं पूर्व जन्म का, आप जानते नहीं अज्ञान के कारण। लेकिन इस वैराग्य मार्ग में जानते हुए भी आपको ये मानना है कि अगर कुछ संबंध के राग में तो पूर्व के इस जन्म में हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम जैसा मना भाई करो। यदि हमारे शरण में वो हमारे कथन के अनुसार चलने वाले तो आपको उचित सलाह दे देंगे, नहीं मानते तो राधे श्याम हम अपना मार्ग चलेंगे। ऐसे चलने से शांति मिलेगी। जैसे कल चर्चा हुई, कहा था कि आप अपना निर्माण करना छोड़ दो, मन से जो कल्पना भावना करते हो आप करते रहते हो। आप देखो जैसे आप स्वप्न में, ऐसे आप जागृत में करते रहते हो। ऊर्जा शक्ति तो नष्ट हो रही है ना, और आप जो कल्पना भावना करते हो वही आपको क्लेश दे रहा हो, आपको अशांति दे रहा हो, आपको परेशान कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये भावना अगर हमारी ठीक हो जाए ना, सामने वाला तो हम बड़े आनंद में हो जाए, तो आप देख लो अगर भगवत कृपा से वो ठीक भी हो, वो मालूम मर जाए तो आपको दूसरा वही मन फंसा देगा, दूसरी जगह फंसा देगा। किस किस को तुम सुधारोगे? ये मन ही तुम्हारा परेशान कर रहा है, तो तुम इसे सुधार लो। पर ये बात सबकी समझ में नहीं। बहिर्मुख है तो लगता है सामने वाला ठीक हो जाए, ऐसा ना करे तो हम बिल्कुल अभी आनंद में, बिल्कुल आनंद में नहीं रहने देगा, ये तीसरी जगह फंसा देगा, ये चौथी जगह फंसा देगा। आप अपने मन को गुरुदेव को दे दीजिए, अर्थात गुरुदेव के द्वारा दी हुई भावना, कल्पना, उपासना, मंत्र उसमें लगा दीजिए, बस आप आनंदित हो गए। ये आनंद का मार्ग है। तो आप जहां गिरने वाली स्थिति में होगी वहां आपको कहीं ना कहीं से सूचना मिलेगी, ग्रंथ आ जाएगा आपके सामने, वो चैप्टर आ जाएगा, वो व्यक्ति आ जाएगा, वो संत बोल देंगे, तो आप समझो मेरी लाडली जू मेरे हृदय की समस्या का समाधान बोल रही है। अब अगर आप उसे पकड़ लो तो सुधर जाओ, और ना पकड़ लो तो फिर भाई देखो ये खेल है। अब जिसे आप कहो कि हम गुरु में तभी सामर्थ्य मानेंगे कि जब हम गलत काम कर रहे हैं तो मेरा हाथ रुक जाए, तो मानेंगे गुरु में सामर्थ्य है। दोनों को बराबर शक्ति दी गई है, सद्विचार और असद्विचार, दोनों भगवत शक्ति है, विद्या अविद्या। अब आप किस खेल में सम्मिलित होते हो, बस बात इतना है। अविद्या का खेल है तो अलग उसका परिणाम है विद्या, क्योंकि दोनों मेरे प्रभु की शक्तियां है। तो बचाएंगे क्यों? अब आप चिल्लाओ रो कि बचा लो तो बचा लेंगे वो, नहीं तो खेल तो दोनों को पावर दे दिया, बराबर दे दिया, दोनों को शक्ति दे दी, विद्या को भी और अविद्या ऐसी है। अगर विद्या अनादि है तो अविद्या भी अनादि है, अगर भगवान अनिर्वचनीय है तो माया भी अनिर्वचनीय। साथ उठा के देख लो, मूढ़ता वाली बात में ना फंसे कि भैया इतने वर्ष हो गए मुझे समर्पित हुए, अगर गुरु में सामर्थ्य होती तो बचा लेते। आप दे दो अपना मन, आप अपनी बुद्धि दे दो, और फिर देखो हमारी श्री जी का चमत्कार। अगर आपकी मन बुद्धि को रास मंडल बना के मेरे प्रियालाल नृत्य न करने लगे तो बता ना। अब देखो आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा। श्री जी से कहो ना कि दुनिया की तरफ ताक रही हो, आनंदित हो रही, तो लाडली तू मेरी तरफ ताक लेना। बैठ के लौट के रो जा करके एकांत में कि लाडली मेरी तरफ कब देखोगे, प्रीतम श्याम सुंदर मेरी तरफ कब देखोगे, राधा वल्लभ मेरी तरफ कब देखोगे। हम जल रहे हैं बैठे, तो आपको लग रहा है कि हमारे अंदर विकार अभी तो आ रहे हैं, विकार नहीं आ रहे, वो स्फुरण पूरा नाम है। विकार तो आप देखो रात दिन उन्हीं भोगों में लगे हुए नार की गति को प्राप्त हो, वो है विकार। तुम विकार के वशीभूत नहीं हो, विकार का स्थान तुम्हारा हृदय रहा है, इसलिए स्फुरित हो रहा है, वो केवल स्फुरित हो रहा है। केवल तुम्हें चकमा देके वो फंसाना चाहता है, वो दूर से ऐसे, उसकी ताकत नहीं है। जैसे भेड़िया बच्चों को दबोचता है, बलवान को नहीं दबोचता। तो काम क्रोध आदि भेड़िए ये साधक को क्या भयभीत करते हैं ऐसे ऐसे। अगर आप राधा वल्लभ से तो डर जाएगा, भाग जाएगा। आपके अंदर इनका तांडव नहीं है, हम देख रहे हैं। भूल चूक से कभी मान लो ऐसे फिसल गए तो गिरना नहीं कहा जाता, गिरे हुए को देखो क्या होगा। भ्रष्ट जीवन, न राधा न कृष्ण न हरि न नाम, न भजन न धर्म न ग्रंथ न पंथ, बस एक, और ऐसे करते करते जीवन व्यतीत हो गया। मलिनता, जितना आप भोगों की तरफ वृत्ति ले जाओगे उतने मलिन होते, और जितना प्रभु की तरफ उतने पावन होते जाओगे। अब अपने लोग भगवत मार्ग के पथी करते, क्यों नहीं वृत्ति प्रभु में लगाते? बस सारी समस्या इतनी। संत गुरु बड़े बड़े महापुरुष केवल आपको उपदेश देंगे, अपनी शक्ति से आपको चलाने की चेष्टा करेंगे। अगर आप ना चले तो वही शक्ति आपको कुमार्ग में ले जाएगी। महाप्रभु चैतन्य देव के अस्तित्व पर और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर विचार करके देखो तो जोर पड़ेगा महाप्रभु चैतन्य देव का, नहीं पड़ेगा कि श्री कृष्ण के होते हुए तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु चैतन्य के होते हुए पावत ही तिनको दरस उपजे भजना नंद, बिना ही श्रम छुट जाए सब जे माया के आया नहीं। और कृष्णदास नाम का एक साधक महाप्रभु ने सबको त्याग के उसी को स्वीकार किया तीर्थ यात्रा के लिए, और वो जब कुमार्गामी लोगों का दर्शन किया तो महाप्रभु को छोड़कर उनके साथ चला गया। इसमें क्या महाप्रभु की शक्ति की बात है क्या?
अगर आप नहीं चलाना चाहते तो इतने बड़े महाप्रभु, इतनी महिमा, वो उनको छोड़ दिया बहुत। अक्रूर जी इतने बड़े महान भक्त, अगर थोड़ा सा मात्र बुद्धि से मंतक मणि में आई तो गए ना। थोड़ी सी भी मात्र बुद्धि किसी पर कर लोगी कि वो है ना अमुक देश वाला, अमुक भगत हमारा, हमारी व्यवस्था, मर गए गए। पूरा लाडली के आश्रित रहो, केवल लाडली के आश्रित, श्री जी के आश्रित। हम हरि पोषित है, हम जगत पोषित नहीं। हरि तो हरि किसी को ले आए, जिसको लाएंगे तो हरि लाए, लेकिन हमारा कोई नहीं है। सिद्धांत में रहोगे ना तो श्री लाडली लाल का प्रेम प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त नहीं। ये तुम्हें खोखला कर देगा, ये तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे लिए दंड बन जाएगा। मान लो, हम कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, अपने अपने थर्मामीटर को डाल के देख, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे लिए काल बन जाएगा, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। और अगर आप सही चलोगे तो तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे लिए निकुंज बन जाएगा। इसी दिमाग में निकुंज आता है, ओके, बाहर थोड़ी आता है। बाहर तो यहाँ बैठे हो आप, आपका ये बदल जाए ना तो यहीं आप जलोगे, यहीं क्लेशित होगे। ये अगर निकुंज में है ना तो आप शरीर किसी भी चेष्टा में आप निकुंज में, इसको सुधारो, इसको क्यों लगा। हमारा दिल, हमारा दिमाग दोनों प्रिया प्रीतम में लगे। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। किसके लिए शिकवा शिकायत? प्रियालाल आपके साथ है, विश्वास करो, हर समय प्रियालाल आपके साथ है। बहुत पर्दे का खेल चल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे, हम देख पा रहे हैं, प्रियालाल आपके साथ है। ऐसा मत सोचो आप अकेले हो। हर सखी आप पर दृष्टि रखे हुए, क्योंकि आप शरणागत हो, आप श्री जी की हो। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, करोना भी तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, है कहाँ? न कोई रूप है, न रंग है, न गंध है, न देखा किसी ने करोना, सूंघा किसी ने करोना, छुआ किसी ने करोना, और है देखो नहीं है, वो सब डरे हुए है। करोना है ये बात तुम मान गए, ललिता जो है, विशाखा जो, ये बात नहीं मान रहे। आप वृंदावन में रह रहे हो, हमारी श्री जी की सखी, वृंदा सखी का राज्य है। सखी, हर सखी आप पर दृष्टि रखे, भले आपको आनंद नहीं मिल रहा लेकिन आपको ले जाएंगे अपने पास, हमें वहीं तो जाना है। तो अब किसी से आप राग ना कीजिए, ना द्वेष कीजिए, मेरी बात मान लीजिए, तुम्हारा कोई नहीं है। अगर आपको नहीं सहन हो रहा है, कोई प्रपंच की बात आपको फंसा रही, तो लाडली लाल से बात करो, वहां बैठकर सामने रो कि देखो अभी, लेकिन उनकी बात मत करो जिनसे तुम्हारा द्वेष राग बन रहा है कि देखो वो दुष्ट ऐसा ऐसा, देखो वो अमुक ऐसा कर रही, देखो अमुक ऐसा। अगर ऐसा है तो आप लाडली लाल से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप राग द्वेष की जंजीरों में बंद गए। आपके अंदर राग द्वेष आ रहा है तो अपनी लाडली से बात करो, देखो लाडली आपकी हूं, फिर भी मन हो ऐसा, तो लाडली आप संभाल लो। और जिस खिड़की से या जिस जगह जाने से हमें ऐसे राग द्वेष के दर्शन होते हो, उसमें स्थायी पर्दा लगा देना चाहिए। उस जगह हमें नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति को नहीं देखना। अगर ऐसे दिखाई दे वो व्यक्ति तो हटा देना चाहिए, क्योंकि मेरा वहां बिगाड़ होना है। और भाव से प्रणाम करना चाहिए कि हे प्रभु आप इस स्वरूप में हो, हे मेरे मालिक मुझे सुधार दो। प्रभु क्यों फंसा रहे हो ऐसा? पक्का समझो परमानंद में पहुंचने का यही मार्ग है। जब तक आप ऐसे नहीं चलोगे तो बात नहीं बनेगी। और ये बहुत ऊंचाई से घसीट लेता है, तो माया का आकर्षण है ना, बहुत ऊंचाई से घसीटता है। आपके तो भगवान रक्षा क्यों नहीं, आपने पुकारा नहीं ना, ये भी बात समझ लो। पुकारा नहीं, आप उसी में लिप्त हो गए इसलिए गए नहीं। पुकार के देखो, आप हृदय से पुकार के देखो, राधा राधा, अगर भाग न जाए, आप अभ्यास करके देख लो। जिस दिन आपको बहुत काम सता रहा हो, सबसे बड़ी समस्या काम ही है। गीता में भगवान ने कहा कि सब दुखों का मूल ये काम है। उसमें रामचरितमानस में भी आया है, अछत काम सुख सपने नहीं, ये कामना ही समस्त दुखों का मूल है। और जिसके अंदर कामना है वो सुख को कैसे प्राप्त हो सकता है? बिन संतोष न काम न साई, अछत काम सुख सपने नहीं। आप उस समय कीर्तन करने लगो, आप हमें इसका उत्तर देना। जिस समय आपको चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो काम वेदना सताने लगे, उस समय मंजीरा उठाओ हमारी आज्ञा मान करके, और राधा वल्लभ श्री हरिवन राधा। अगर दूसरों का काम न नष्ट हो जाए तो बताना, आपकी तो बात जाने है। लेकिन आप ना करो, मान लो हमें दवा दी, हम दवा ना खाएं और डॉक्टर को गाली दें तो क्या? ये अमोघ दवा है राधा नाम, अमोघ दवा है राधा वल्लभ नाम, अमोघ दवा है भगवत सेवा, भगवत शरणागति, भगवत चिंतन।